नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः आपका स्वागत है गीता सीरीज के अध्याय 7 में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं ज्ञान विज्ञान योग के बारे में। ज्ञान विज्ञान योग में बताते हैं श्री कृष्ण कि सच्चे ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात व्यवहारिक ज्ञान ये समझाते हैं कि हमें व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध होकर भगवान को पहचान सकता है और उनके साथ जुड़ सकता है। वे बताते हैं कि सच्चा ज्ञान क्यों और किस लिए चाहिए। देखिए, भौतिक संसार जो सांसारिक विज्ञान है, कहने का मतलब जो हमारा अभी करंट जो हमारा यूनिवर्स है या हमारी पृथ्वी है, और आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात ईश्वर की पहचान, जो हम स्पिरिचुअली भगवान से जुड़ते हैं, उन दोनों के बीच में एक संतुलन जरूरी है और उन दोनों की अच्छे से पहचान होना भी बहुत जरूरी है। अर्थात हम बहुत बार हमारे जो करंट हमारा जो ज्ञान है उसी को हम आध्यात्मिक ज्ञान मान लेते हैं और जो आध्यात्मिक ज्ञान है हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि केवल बाहरी सफलता पे ही हमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमारी आत्मिक उन्नति पर भी हमें ध्यान देना है। आज देखिए, हर कोई युवा से युवा भी अपने अध्यात्म के प्रति जागरूक हो रहा है। सो हर किसी को अपने जीवन में आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक समय के बाद आप जितनी भी सफलताएं कर लें, अंत में आपको एक निराशा रहेगी, क्योंकि आपने आपके आध्यात्मिक उन्नति पर कार्य नहीं किया जीवन भर। आपने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन आज संसार में बड़े से बड़े अमीर से अमीर लोग भी अध्यात्म के साथ जुड़ रहे हैं और उन्हें भी पता चल गया है कि सिर्फ पैसा या सांसारिक सुख की जो मिलता है वही सब कुछ नहीं है। अंदर एक खालीपन रहता है और उस खालीपन को भरने के लिए हमें अध्यात्म के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है। देखिए, ईश्वर एक ही है और वो सभी के लिए बराबर है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये तो हमारी मानसिकता है जो हमने परमेश्वर को बाँट दिया है, वरना प्रभु तो एक ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि मैं स्वयं हूँ। अर्थात वे अलग-अलग सृष्टि नहीं है, वे संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण यूनिवर्स को जितने भी यूनिवर्स हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण हैं। कहने का मतलब एक परम शक्ति है, एक दिव्य प्रकाश है या एक कहते हैं एक एनर्जी है जो हमें चलायमान है, हमारे जीवन को चला रही है और उसे हमें समझना बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में धन, पद, प्रगति के पीछे भागने के बजाय आध्यात्मिक को भी अपनाना बहुत आवश्यक है और जिससे कि हमारा मन स्थिर रहे और हम संतोष की प्राप्ति कर सकें। और ये सिर्फ हमें एक आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर जाकर ही मिल सकता है। हम अगर संसार में पड़े रहेंगे, सांसारिक भोग विलास में लगे रहेंगे, तो हमें कभी भी संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। अंत में हमें केवल निराशा और निराशा ही प्राप्त होना है। भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला होता है कष्टप्रद अर्थात दुखी व्यक्ति, जो दुःख के समय मुझे याद करता है। कहने का मतलब कि उसे सिर्फ अपने दुःख में ही भगवान याद आते हैं, अन्यथा वो भगवान की तरफ मुँह भी नहीं करता है। जब भी उसके जीवन में संकट आता है, वो भगवान की ओर जाता है, अन्यथा उसे कोई मतलब नहीं। दूसरा होता है सांसारिक इच्छाओं को पाने वाला, अर्थात जिसे कुछ किसी चीज़ की प्राप्ति करनी है और उसके लिए वो भगवान की पूजा करता है। फिर चाहे उसके जीवन में कष्ट हो या ना हो, लेकिन अगर उसे कुछ सांसारिक सुख, उसे बहुत ज़्यादा धन अर्जित करना है या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए उसे जीवन में जो उसकी कमी है उसके जीवन में, उसको प्राप्त करने के लिए वो भगवान की ओर विमुख मतलब उनकी तरफ जाता है और उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करता है। तीसरा होता है जिज्ञासु अर्थात जानने वाला। जानने से मतलब कि वो जानना चाहता है कि भगवान है या नहीं है? ये जो चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? कहने का मतलब एक रिसर्च करने वाला व्यक्ति जो अपने जीवन में जो चल रहा है, अपने जीवन के प्रति जागरूक होकर उसे अच्छे से जानने की कोशिश करता है, जिज्ञासु, वो भी भगवान का ही भक्त है। और चौथा और जो श्रेष्ठ है, वो है ज्ञानी अर्थात जो इस चीज़ को जानता है पहले से, इसे समझता है कि ये प्रभु के द्वारा ही रची हुई प्रकृति है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड उनके द्वारा बनाया हुआ है, वही इसके पालन करता है और वो उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी आडंबर की अर्थात कहने का मतलब वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं करना चाहता जो उसके जीवन में नहीं है। वो केवल उनकी सच्ची भक्ति करना चाहता है। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल हमें ज़रूरत के समय ही प्रभु को याद नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें हर दिन या दिन में 1 क्षण के लिए भी कम से कम उन्हें चाहे कैसी भी परिस्थिति हो याद तो करना ही चाहिए। उस एनर्जी को याद करें, आपके जो भी भगवान हैं उन्हें याद करें, क्योंकि एक शक्ति है जिस पर आप भी भरोसा करते हैं और संपूर्ण संसार भी भरोसा करता है। सो उस शक्ति को हमेशा अपने मन में, अपने दिमाग में याद करते रहना चाहिए और उनके साथ बने रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि माया का जो भाव है अर्थात जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है वो भी हमें भगवान से दूर रखती है। जो भ्रम है एक हमें जो भ्रम बना रहता है वो हमें कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने देता है। और उसका जो मेन ज़िम्मेदार जो रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ होती है वो है हमारा लालच, हमारा अहंकार और मोह में फँसे रहना। क्योंकि व्यक्ति सच्ची शांति और सच्ची सफलता तभी प्राप्त कर सकता है जब वो लालच, मोह, अहंकार आदि को त्याग दे और जब तक वो इसे नहीं त्यागेगा उसके जीवन में बाधाएँ आती रहेगी। इसी में भगवान जो भक्ति है उनकी, उसका महत्व भी बताते हैं कि भगवान को पाने के लिए निस्वार्थ भक्ति करना बहुत आवश्यक है। इसमें देखिए प्रेम भाव की आवश्यकता होती है। बिना प्रेम के, बिना फीलिंग्स के आप कुछ भी नहीं कर, आपको अगर कोई कार्य करना है, आप विदाउट फीलिंग करेंगे तो वो भी आपको हो नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार अगर भक्ति भी अगर बिना प्रेम के करेंगे, मन में प्रेम भाव नहीं रहेगा, तो भी आपको आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलेगी। तो जीवन में अगर आपको पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन चाहिए और अपने दुखों को दूर करना है, तो आपको दूसरों के से अच्छा बना रहना है, दूसरों से अच्छे संबंध बनाए रखना है और जीवन में अगर शांति चाहिए तो हमेशा अपने लालच को, अपने अहंकार को त्यागना होगा।
देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत ठोकर खाते हैं, उसके बाद हमें हमारे जीवन का असली मकसद पता चलता है और फिर व्यक्ति भगवान की ओर मुँह करता है और उनकी ओर जाने का प्रयास करता है, उनसे जुड़ने का प्रयास करता है। सो ऐसे लोगों ने कई जन्मों तक भटकते हुए ने के बाद ही भगवान को समझा है और फिर उनकी उनकी शरण में पूरी तरह खुद को समर्पित कर दिया है। सो हमें भी ज्ञान प्राप्त करने में धैर्य रखना चाहिए और अपने जीवन का असली उद्देश्य समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि आप जब तक अपने जीवन का असली उद्देश्य नहीं समझेंगे, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आपका संपूर्ण जीवन व्यर्थ चले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस जीवन में क्या किया। अगर आप अपने जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी चाहते हैं या एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी एनर्जी के साथ, आपकी जो भी एनर्जी है उसके साथ अच्छे से जुड़ना होगा, उसको अपनाना होगा। क्योंकि भौतिक उपलब्धियाँ सीमित नहीं हैं। देखिए, वो तो हज़ारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, लेकिन आत्मज्ञान या ईश्वर को पहचानना या स्वयं को पहचानना ही जीवन में संतुलन बनाए रखता है और आध्यात्मिकता को जब हम अपनाते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और सच्ची सफलता मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, उन्हें बताइए कि उनका जीवन का असली मकसद क्या है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।